ये जो आपका रमज़ान पैकेज चल रहा है, इसमें कोई ये पीटीआई की दस्तरस में भी है? सबसे मज़ेदार बात यह है कि नून लीग के एमपीएस तो चीख ही यही रहे हैं कि यार हमारे थ्रू चला जाता तो हमें सियासी फ़ायदा भी होता है। रोज़े की हालत में अल्लाह जानता है कि मरीम बीबी कहती है कि नहीं, इसको गैर सियासी रखना है। आपने रिसेंटली को मुअत्तलियाँ भी मेरे लिए जितनी आम आवाम कीमती है उतनी मेरे लिए सरकारी अफसर भी कीमती है। लेकिन जहाँ पर एक इंसान की हद खत्म हो जाती है, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वहाँ पे जिम्स है, उनके पैसे आ रहे हैं लेकिन खजाने में नहीं आ रहे, उनकी जेबों में जा रहे थे। बताया भी मीडिया ने था और मैंने जब तस्दीक की तो असल निकली। क्या चैलेंजेस क्या हैं? और दूसरा नून लीग में जो एक यूथ का फुकदान पाया जा रहा है, तो आप अपनी को लीडरशिप को कोई पोजीशन दे लें, कोई ऐसा कुछ सिलसिला होता है? अल्लाह ताला ने चाहा तो जी इंशाल्लाह ताला यूथ के लिए सबसे ज़्यादा काम इस 5 साल के टेन्योर के अंदर होगा। पहले मिनिस्टर्स आते थे, पार्लियामेंटेरियंस आते थे, 2-2 4-4 महीने तो उनकी दावतें नहीं खत्म होती थी। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि पंजाब के विजिट भी स्टार्ट हो गए। इस 5 साल में अवाम के लिए कोई सहूलत होनी चाहिए। आपने भी कोई मुराद लेने से इनकार किया कि मैं ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी सरकारी जो मेरी सैलरी है ना, मैंने वो सोचा हुआ है कि वो इंशाल्लाह ताला मैं डोनेट करूँगा। पोजीशन कहती है कि इजलास का हमें पता नहीं चलता, कोई इंटीमेट नहीं करता, हमें एजेंडे का इल्म नहीं होता। आपके साथ भी है? ये एक सियासी टोटका, उनको पता कोई चीज़ मिल नहीं रही तो उसके ऊपर ही बात कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है जी। क्या चैलेंजेस क्या हैं? और दूसरा नून लीग में जो एक यूथ का फुकदान पाया जा रहा है, तो आप अपनी को लीडरशिप को कोई पोजीशन दे लें, कोई ऐसा कुछ सिलसिला होता है? काबीना का मकसद ही यही है। अल्लाह ताला ने चाहा तो जी इंशाल्लाह ताला यूथ के लिए सबसे ज़्यादा काम इस 5 साल के टेन्योर के अंदर होगा। आपने देखा होगा, यही चेंजेस आप देख लें कि पहले मिनिस्टर्स आते थे, पार्लियामेंटेरियंस आते थे, 2-2 4-4 महीने तो उनकी दावतें नहीं खत्म होती थी। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि पंजाब के विजिट भी स्टार्ट हो गए हैं, एक-एक कस्बे में जा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला यूथ के लिए हर सतह पे काम हो रहा है। जैसे आप यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स में ले लें, एक-एक ग्राउंड भी जाके हम चेक कर रहे हैं, एक-एक कॉम्प्लेक्स भी जाके चेक कर रहे हैं। मकसद ये है कि इंशाल्लाह ताला इस 5 साल में अवाम के लिए कोई सहूलत होनी चाहिए इंशाल्लाह। आपने दावतों का जिक्र किया, साथ अगर मुराद का जिक्र करें तो आपने भी कोई मुराद लेने से इनकार किया कि मैं ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करूँगा? मैं बताता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी सरकारी जो मेरी सैलरी है ना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सोचा हुआ है कि वो इंशाल्लाह ताला मैं डोनेट करूँगा। ठीक है। एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी जब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को था, मैं उसकी भी जो सैलरी थी मैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डोनेट करता था। अल्लाह ताला ने जो सहूलत दी हो, फिर कोशिश होती है कि अल्लाह ताला जो बेहतर से बेहतर इंसान कर सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपका रमज़ान पैकेज चल रहा है, इसमें कोई ये पीटीआई की दस्तरस में भी है? सबको सबसे मतलब ये मज़ेदार सिर्फ सपोर्टर फ़ायदा ले रहा है? सबसे मज़ेदार बात यह है कि नून लीग के एमपीएस तो चीख ही यही रहे हैं कि यार हमारे थ्रू चला जाता तो हमें सियासी फ़ायदा भी होता है। और रोज़े की हालत में अल्लाह जानता है कि मरीम बीबी कहती है कि नहीं, इसको गैर सियासी रखना है कि आम आदमी की सहूलत तक हो। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ कि क्योंकि इलेक्शन गुजरे थे, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि यार कुछ जाना ही है तो हमारे थ्रू चला जाए, लेकिन हमारे थ्रू नहीं जा रहा, कहीं पे भी नहीं जा रहा। वरना आप देखते हैं कि फैसल खोकर ने सोशल मीडिया पेज पर लगाया होता है जी तकसीम हो रहा है जी। आप कहीं पे भी देख लेंगे कि हमारे समय कुछ भी नहीं है, तो ये एक अच्छा क्रेडिट भी है। ठीक है, तो मतलब खैर बाँट रहे हैं बगैर किसी वो तफरीक के। इन शॉर्ट हम कह अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और गैर सियासी अच्छा, ये बताएं कि आपका जो है ये आपके कलमदान को लेकर चैलेंजेस क्या रहे? आपको क्या लगता है कि कहाँ-कहाँ आपने रिसेंटली को मुअत्तलियाँ भी की हैं? जी, हम कल देखें जी, मेरी कोशिश होती है मेरे लिए जितनी आम आवाम कीमती है उतनी मेरे लिए सरकारी अफसर भी कीमती है। लेकिन देखें जी, मैंने तमाम कल विजिट करता रहा, मैंने कहा सख्ती ना हो, लेकिन जहाँ पर एक इंसान की हद खत्म हो जाती है कि यार ऐसे ऑफिसर्स जहाँ हम देखें 8-8 मुलाजिम हैं और देखेंगे वहाँ पर वो जो कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वहाँ पे जिम्स हैं, उनके पैसे आ रहे हैं लेकिन सियासी खजाने में नहीं आ रहे, उनकी जेबों में जा रहे थे। फिर ये चीज़ फिर नाकाबिले बर्दाश्त है यार कि ये ज़्यादती है, पैसे आ रहे हैं जायज़ कैश में आ रहे हैं, ये फिर ज़्यादती थी। फिर ये देख के फिर मैंने उनको आपको कंडक्ट ठीक नहीं लगा कि वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे थे? कंडक्ट बहुत छोटा लफ्ज़ है कि अगर मुझे लगता है थोड़ी बहुत बात तो मैं शायद नज़रअंदाज कर देता, लेकिन इस हद तक यार आप अपनी पर्सनल जेबों में जायज़ कैश करवाएं, आप अपनी जेबों में पैसे डलवाएं तो फिर ज़्यादती। और बताया भी मीडिया ने था और मैंने जब तस्दीक की तो असल निकली। अच्छा, ये अपोजिशन कहती है कि इजलास का हमें पता नहीं चलता, कोई इंटीमेट नहीं करता, हमें एजेंडे का इल्म नहीं होता। आपके साथ भी ऐसा है? आपको भी नहीं बताया जाता या आपको पता चल जाता है? कई दिन पहले से ही हमें पता चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पीटे वाले भी दोस्त हैं, उन्होंने बल्कि हमें तो आपस में जब कोऑर्डिनेट करते हैं पहले ही पता होता है। ये एक सियासी टोटका, उनको पता कोई चीज़ मिल नहीं रही तो उसके ऊपर ही बात कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है जी।